Today we are going to discuss about post-testing methods. In post-testing methods, we measure the advertisement performance after circulation that particular advertisement in whole market. जब एक एडवर्टाइजमेंट पूरे मार्केट में पब्लिश हो जाती है, एयर हो जाती है या ब्रॉडकास्ट हो जाती है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, दैट कॉल्ड पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स. The first method is recognition test method. In this method, we show the that particular advertisement to the customers. हम अपनी कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कस्टमर्स को शो करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डू डू यू नो दिस एडवर्टाइजमेंट, डिड यू सी दिस एडवर्टाइजमेंट, आर यू फेमिलियर बाय दिस एडवर्टाइजमेंट, क्या आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है कहीं पे. अगर मोस्टली का आंसर यस होता है तो इट मींस दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव. और मोस्टली ये बोल देते हैं कि नहीं, वी डिडंट सी दिस एडवर्टाइजमेंट, वी डोंट नो अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट, दैट मींस दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इनइफेक्टिव. Second method is Gallup and Robinson test method. Second method is Gallup and Robinson test method. In this method, we show the cover page of a magazine to the customers. एक मैगजीन का कवर पेज कस्टमर्स को दिखाया जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है, डिड यू रीड दिस, डिड यू रेड दिस, क्या आपने इस मैगजीन्स को पढ़ा है. अगर उनका आंसर यस होता है, यस वी रेड इट, हमने इस एडवर्टाइजमेंट इस मैगजीन्स को पढ़ा है. आफ्टर दैट उस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, चाहे वो दूसरे ब्रांड्स की हैं या हमारी कंपनी की हैं, सभी एड कॉपीज को उन कस्टमर्स को शो किया जाता है, दिखाया जाता है. और अगर वो हमारी कंपनी की एड कॉपी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो क्रॉस चेकिंग के लिए कि इन्होंने वैसे ही यस की है या इन्होंने इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को रीड किया है इस मैगजीन्स के अंदर, तो उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं अबाउट आवर एडवर्टाइजमेंट स्लोगन, कि डू यू नो द स्लोगन दिस एडवर्टाइजमेंट, अबाउट द वर्ड्स यूजिंग दैट इन पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, उन वर्ड्स के बारे में, उन स्लोगन्स के बारे में, उन अपील के बारे में, उस पिक्चर के बारे में उन कस्टमर से क्वेश्चन किए जाते हैं. अगर मोस्टली उन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, इट मींस दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव. इफ दे आर अनेबल टू गिव आंसर, दैट मींस दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इनइफेक्टिव. The third method is association test method. In association test method, we give hints about our advertisement to the customers. हम अपनी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई हिंट कस्टमर्स को देते हैं और उस हिंट के बेस पर कस्टमर से क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू कैन यू एक्सप्लेन दिस एडवर्टाइजमेंट, डू यू नो दिस एडवर्टाइजमेंट, डू यू आइडेंटिफाई, डू यू रिकॉग्नाइज दिस डायलॉग, ये डायलॉग को, ये मैसेज, ये पिक्चर, ये सिंबल, ये साइन कौन सी एडवर्टाइजमेंट का है, डू यू नो दिस. लाइक मैं उनको बोलूं डर के आगे जीत है और पूछूं कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट में ये वर्ड यूज किए गए हैं, ये स्लोगन यूज किया गया है, या आई एम लविंग इट, कौन कौन से ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट है. अगर वो आंसर दे देते हैं कि आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड जो ब्रांड है उसकी एडवर्टाइजमेंट, इट मीन्स दैट एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव. अगर दे आर अनेबल टू गिव आंसर, वो आंसर नहीं दे पाते हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इनइफेक्टिव. क्लियर. Next is sales progress test method. In sales progress test method, we compare the sale before advertisement and after advertisement. जो एडवर्टाइजमेंट से पहले की सेल है और जो एडवर्टाइजमेंट के बाद की सेल है, दोनों को कंपेयर किया जाता है. इन केस द सेल आफ्टर एडवर्टाइजमेंट इज मोर देन द सेल बिफोर एडवर्टाइजमेंट, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव. अगर एडवर्टाइजमेंट के बाद की सेल एडवर्टाइजमेंट से पहले की सेल से ज्यादा है तो इट मीन्स द एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव. अगर सेल बट जो एडवर्टाइजमेंट से पहले की सेल है और एडवर्टाइजमेंट के बाद की सेल है वो इक्वल है,
या एडवर्टाइजमेंट से जो पहले की सेल है वो ज्यादा है, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट इज इनइफेक्टिव। क्लियर? ओके बेटे। द नेक्स्ट मेथड इज split run test method. In this method, we send the ad copies by डाक to the customers. ये मेथड वो कंपनियां यूज करती हैं जो अपने प्रोडक्ट की एक से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं, और दोनों एड कॉपीज को रैंडमली कस्टमर्स को चूज किया जाता है और उनको बाय डाक सेंड किया जाता है, और उनके साथ उनके साथ डिस्काउंट कूपन अटैच किए जाते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से जिस भी एड कॉपी को आप लाइक करते हो उसके साथ पर्टिकुलर जो डिस्काउंट कूपन दिया उसको अटैच करके आप वापस सेंड कर दीजिए, वापस सेंड करो। अब जिस भी एड कॉपी के कूपन ज्यादा कंपनी के पास आते हैं, दैट मीन्स दैट एडवर्टाइजमेंट दैट एड कॉपी इज इफेक्टिव। जिसके कम आते हैं या नहीं आते हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इनइफेक्टिव। एक तरह से कंपेयर किया जाता है बेटे। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक बाय डाक लेते हैं बेटे। इज दैट क्लियर? ओके बेटे। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो टेस्ट मेथड बेटे। In portfolio test method, we show our ad copy with dummy ad copies to the customers. हम अपनी एड कॉपी को डमी एड कॉपीज के साथ, जो फेक है जो नकली है, उन एड कॉपीज के साथ कस्टमर्स को शो करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जाता है। अगर कस्टमर जो रियल एड कॉपी है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं मोस्टली, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव। इट मीन्स उस एडवर्टाइजमेंट को उन कस्टमर्स ने कहीं ना कहीं देखा, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे टेलीविजन पे, चाहे इंटरनेट पे। क्लियर? ओके बेटे। नाउ यू कैन पुट योर अटेंडेंस इन मैसेज इन बॉक्स।